आप अध्ययन कर रहे हैं मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोगों ने भारतीय इतिहास के संबंध में पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन कर लिया था, आज हम लोग अध्ययन करेंगे साहित्यिक साक्ष्यों के संबंध में। तो साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास को कैसे देखते हैं, कैसे उसकी प्रामाणिकता का पता करते हैं, किस तरीके से उसका अध्ययन किया जाता है, इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, हम लोग अगर बात करें साहित्यिक साक्ष्यों की, किसकी? साहित्यिक साक्ष्यों की। तो साहित्यिक साक्ष्य भारतीय इतिहास के संबंध में, साहित्यिक साक्ष्य, भारतीय इतिहास के साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्यों की बात करें तो इसका विभाजन इस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? धार्मिक साहित्य। कैसा साहित्य? धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य। और दूसरे अगर साहित्य पर बात करें तो धर्मेत्तर साहित्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धर्मेत्तर साहित्य, या इसको धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी कहा जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी कहा जा सकता है। धार्मिक साहित्य या धर्मेत्तर साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, इसकी अगर चर्चा करें, धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में प्रमुखता से बांटा जाता है। एक ब्राह्मण साहित्य, एक ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथ, और एक श्रमण ग्रंथ, श्रमण ग्रंथ। और इनका अगर विभाजन देखें तो यहां पर श्रवण ग्रंथों में दो प्रकार के ग्रंथ आते हैं, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। अब इस पर अगर देखें तो ब्राह्मण साहित्य में आप अध्ययन किसका करेंगे? तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले आप वेदों का अध्ययन करते हैं। वेदों के पश्चात किसका अध्ययन किया जाता है? वेदों के पश्चात आप अध्ययन करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों का, ब्राह्मण ग्रंथों का। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात अगर बात करें तो आरण्यक लिखे गए, आरण्यक लिखे गए। आरण्यक के पश्चात अगर बात करें तो उपनिषद लिखे गए, और उपनिषद के बाद अगर बात करें तो उपनिषद के पश्चात आप अध्ययन करते हैं वेदांगों का। किसका? वेदांगों का। और वेदांगों की संख्या जो बताई गई 6 बताई गई। किसकी बताई गई? कितनी बताई गई? 6। यहां पर अगर हम लोग देखें तो जैन ग्रंथ अधिकांशतः किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में। किसमें? प्राकृत भाषा में। और बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए, और इनका कुछ स्थान फिक्स है पाली भाषा में। यहां पर अगर धर्मनिरपेक्ष या धर्मेत्तर साहित्य की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष या धर्मेत्तर साहित्य में लौकिक साहित्य भी कह सकते हैं। धार्मिक साहित्य को हम सबसे पहले दो भागों में, ब्राह्मण ग्रंथ और श्रवण ग्रंथ, दो भागों में बांटते हैं, ब्राह्मण साहित्य और श्रवण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत, ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत हम वेद का अर्थ, वेद पढ़ते हैं। वेदों की संख्या 4 बताई गई। इनका अर्थ समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा भी अरण्यक, अरण्यक का मतलब जंगल में लिखे गए ग्रंथों को अरण्यक कहा जाता है। और उसके पश्चात फिर उपनिषद, उपनिषद को कहा जाता है वेदांत, वेदों का अंतिम भाग वेदांत कहा जाता है। और उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती, उपनिषदों की रचना की जाती। उपनिषदों के पश्चात आप देखेंगे वेदांगों, वेदांग जो है, वेदांगों की संख्या कितनी बताई जाती है? वेदांग 6 बताए जाते हैं। इनकी आप इनका पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। और जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, ये तो धार्मिक साहित्य हो गया। धर्मेत्तर साहित्य को भी आप दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं, एक देसी और एक विदेशी, देसी और विदेशी साहित्य। देसी साहित्य में आप पढ़ेंगे, धर्मेत्तर साहित्य में क्या पढ़ेंगे? तो धर्मेत्तर साहित्य में देसी साहित्य, देसी लेखकों के पढ़ेंगे। तो देसी लेखकों का समय अलग अलग रहा। जैसे आप पाणिनि के अष्टाध्यायी को पढ़ते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, मुद्रा राक्षस को पढ़ते हैं, मृच्छकटिकम को पढ़ते हैं। तो ये लौकिक साहित्य है और इसका विभिन्न। यहाँ पर अगर देखेंगे तो विदेशी यात्रियों में पहले यूनानी आते हैं, रोमन आते हैं, विदेशी यूनानी, रोमन, चीनी, ये विभिन्न प्रकार के लेखक आते हैं। तो यहाँ पर जब अध्ययन करेंगे तो यूनानी लेखकों में विभिन्न प्रकार के लेखक आते हैं। जैसे आप उनकी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, जैसे हेरोडोट्स की बात पढ़ते हैं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंसी की बात पढ़ते हैं, प्लिनी की बात पढ़ते हैं। और उसके बाद अगर बात करें रोमन लेखकों में तो रोमन लेखकों में प्लिनी का नाम आता है। उसके पश्चात अगर बात करें चीनी लेखकों में फाहियान आता है, हुइनसांग आता है, मातवालिन आता है,
चाओजुकू आता है, ये विभिन्न प्रकार के विदेशी लेखक आते हैं या चीनी लेखक आते हैं और यहाँ पर भ्रमण करते हैं। उनका दो मकसद होता है, या तो अध्ययन अध्यापन या तो पर्यटन की दृष्टिकोण से आते हैं और वो निरपेक्ष तरीके से अपनी बातों को हिंदुस्तान के संबंध में लिखते हैं और उन स्रोतों का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, हम अपने इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य की बात कर लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत या ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत हम किसका किसका अध्ययन करते हैं और किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य, अब ब्राह्मण साहित्य में क्या हम अध्ययन करेंगे, या हिंदू साहित्य कह सकते हैं, हिंदू धर्म का साहित्य। तो इसमें सर्वप्रथम हम वेदों का अध्ययन करेंगे। कितना, किसका, वेदों का। और वेदों की संख्या जो बताई जाती, कितनी बताई जाती, 4। और 4 वेद जो हैं इनका काल विभाजन है। एक का 1500 से 1000 BC तक जब हम पढ़ते हैं, 1500 से 1000 BC का जब अध्ययन करेंगे तो 1500 से 1000 BC के अंतर्गत हम लोग ऋग्वैदिक का अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद का एक ही वेद हमें है जो सबसे पहले 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में इस तरीके से आर्यों के प्रारंभिक जीवन के विषय में, ऋग्वेद से आर्यों के प्रारंभिक जीवन के विषय में, आर्यों के प्रारंभिक जीवन के विषय में, प्रारंभिक जीवन के विषय में अध्ययन इसी के आधार पर करते कि तब आर्य बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, यायावर या घुमंतु जीवन जीते, अस्थाई बस्तियां नहीं बनाते, विभिन्न प्रकार के अभाव में जीते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना पशुपालक का जीवन व्यतीत करते हैं। कब, 1500 से 1000 BC के मध्य में। लेकिन जब हम 1000 BC से 500 BC के मध्य में अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर दूसरे तरीके का, यहाँ पर हमारे पास 3 प्रकार के वेद हैं। कौन कौन से वेद है, तो यहाँ पर हमें 3 प्रकार के वेद मिल जाते हैं। कौन सा, एक यजुर्वेद मिल जाता है। कौन सा, यजुर्वेद। उसके बाद कौन सा, एक दूसरा है सामवेद, और एक तीसरा हमें वेद मिल जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को लंबे समय तक वेद की श्रेणी में नहीं माना गया। अथर्ववेद को लंबे समय तक वेद की श्रेणी में नहीं माना गया। जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो इनका बेहतर एनालिसिस करेंगे हम लोग, लेकिन यहां पर संक्षिप्त बात कर लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल, यह ऋग्वैदिक काल हो गया और ये उत्तर वैदिक काल। तो 1000 से 500 BC के काल में 3 वेदों की रचना हुई, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इस पर एक और अगर बात करें तो वेदों में वेदत्रय के नाम से, किसके, त्रय के नाम से, या फिर इसको कहते हैं वेदत्रय। तो वेदत्रय के नाम से जो जाना जाता है, संबोधित किया जाता है, वहां पर ध्यान रखेंगे, एक कोड ध्यान रखिएगा, शायरी। ये शायरी, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये 3 ऐसे वेद हैं जो वेदत्रयी या 3 वेदों में माने जाते थे। अथर्ववेद को लंबे समय तक वेद नहीं माना जाता था, वेदों की श्रेणी में नहीं रखा जाता था, इसलिए उसे त्रयी या वेदत्रयी में शामिल नहीं किया गया। लेकिन हम इनसे अध्ययन किसका करते हैं, इनसे अध्ययन करते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों का, जब आर्य पशुपालक से कृषि जीवन की ओर या स्थायी जीवन व्यतीत करने की ओर अग्रसर हो। इसके बाद देखेंगे वेदों को अछूत बनाए रखने के लिए, वेदों का अध्ययन अर्थ समझने के लिए, अर्थ समझने के लिए क्या किया गया, समझने के लिए, अर्थ समझने के लिए क्या किया गया, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। किसके, ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए। क्या रचे गए, ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए। ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, उसके बाद फिर क्या किए गए, उसके बाद आप देखते हैं अरण्यक रचे गए। अरण्यक का मतलब, अरण्य मतलब जंगल होता है, अरण्यक रचे जाने का मतलब, अरण्यक का मतलब जंगलों में लिखी गई रचनाएं। इसके बाद अगर देखें आप तो उपनिषदों की रचना की गई। किसकी, उपनिषदों की रचना की गई। और उपनिषद की अगर बात करें तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाता है, उपनिषद का मतलब क्या होता है, तो उपनिषद का मतलब होता है, उप मतलब निकट और निषद का मतलब बैठना। तो इसका मतलब होता है गुरु के निकट बैठ करके, गुरु के समीप रह करके, समीप रहकर ज्ञान प्राप्त करना, रहकर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, उपनिषद। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों का अंतिम भाग है और इन्हें अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए क्या कहते हैं, वेदांत। और उपनिषदों की संख्या कितनी आती है, 108 उपनिषद माने जाते हैं। कितनी है, उपनिषदों की संख्या 108 है। तो उपनिषदों का अध्ययन करते हैं और इससे आपको ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य या हिंदू धर्म के संबंध में आपको जानकारी प्राप्त होती है और उस काल के अध्ययन करते हैं। लेकिन यहां पर देखेंगे जिस तरीके से ब्राह्मण वेद मतलब वेदों में, ऋग्वेद में आर्यों का प्राचीन जीवन का, यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधान का, सामवेद में क्या किया गया है, गान की संबंध में,
था संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद में क्या किया गया, जादू टोना टंबर आदि के संबंध में प्रावधान किया गया। अरण्यकों ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों की गई, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के अर्थ को समझने के लिए की गई। आरण्यक वनों में लिखे गए विभिन्न प्रकार के एक तरीके से। उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों का जो संबंध है, वेदांतों का जो संबंध है, यह दर्शन से, यह हिंदू धर्म की दार्शनिक प्रवृत्ति का या दार्शनिक मामलों का, या कह सकते हैं आध्यात्मिक जीवन के संबंध में अध्ययन का प्रावधान कहां पर किया गया, तो वेदांतों में किया गया। तो वेदांतों के संबंध में या उपनिषदों के संबंध में ये प्रावधान रखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे इन सब के मीनिंग को समझने के लिए, क्योंकि जो वैदिक कालीन भाषा संस्कृत थी, संस्कृत कैसी थी, क्लिष्ट थी। कैसी थी, क्लिष्ट थी। और उस क्लिष्ट भाषा के अध्ययन के लिए क्या किया गया, उस क्लिष्ट भाषा के अध्ययन के लिए क्या किया गया, वेदांगों की रचना की गई। किसकी रचना की गई, वेदांगों की। और वेदांगों की संख्या कितनी बताई जाती है, वेदांगों की संख्या 6 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 6। वेदांग कितने हैं, वेदांग माने जाते हैं 6। वेदांग 6, इनकी संख्या 6। तो इस पे 6 पे कौन आता है, शिक्षा आता है, कल्प आता है, निरुक्त आता है, निरुक्त, ज्योतिष की बात करेंगे, व्याकरण की बात करेंगे, व्याकरण, और किसकी बात करते हैं, छंद की बात करते हैं। किसकी, छंद। ये 6 को मिला करके वेदांग कितने बताए जाते हैं, वेदांग बताए गए हैं कितने, 6। और 6 वेदांग में कौन कौन शामिल है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और छंद की बात की गई। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद देखेंगे तो आपको एक सूत्र साहित्य मिलता है। क्या मिलता है, सूत्र। इनको कोड भाषा में दिया गया। क्या किया गया, सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य की चर्चा करेंगे। किसकी, सूत्र साहित्य की चर्चा करेंगे। तो सूत्र साहित्य के अंतर्गत क्या चर्चा करेंगे, तो 3 प्रकार के आपको सूत्र बताए जाते हैं। एक स्रोत सूत्र, एक बताए जाते हैं ग्रह सूत्र या ग्राह्य सूत्र, और एक बताए जाते हैं धर्म सूत्र। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या प्रावधान किया गया है, तो सूत्र का मतलब क्या होता है कि क्या किया गया, संक्षिप्त किया गया। क्या किया गया, संक्षिप्त किया गया। संक्षिप्त कैसे किया गया, जो वेदांग थे उनको अछूड़ बनाए रखने के लिए उन्हें सूत्र या कोड भाषा में सूत्र के रूप में उन्हें लिपिबद्ध किया गया। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी में देखते तो सूत्र के रूप में संक्षिप्त भाषा में सम्मिलित किया गया, उसे सूत्र साहित्य कहते। और सूत्र साहित्य को मुख्यतः 3 सूत्रों में बांटा जाता है। सूत्र साहित्य में सौत सूत्र, धर्म सूत्र, ग्राह्य सूत्र और सौत सूत्र। यहां पर अगर सौत सूत्र में देखेंगे तो यज्ञ के विधि विधानों का उल्लेख किया गया। यज्ञ के विधि विधानों का उल्लेख, जो चर्चा की गई, विधि विधानों की चर्चा जो की गई है, विधि विधानों की चर्चा कहां पर की गई है, तो क्या कहते हैं, स्रोत सूत्र में। ग्राह्य सूत्र में अगर देखेंगे तो इसमें जातकर्म का, नामकरण का, या एक तरीके से मोटे तौर पर मैं कह दूं ग्रह सूत्र के अंतर्गत मैक्सिमम 16 जो संस्कार पढ़ते हैं। 16 क्या पढ़ते हैं, 16 संस्कार, विवाह का, जातकर्म का, गर्भाधान का, अंत्येष्टि संस्कार। इन संस्कारों के संबंध में जो आप अध्ययन करते हैं वो किसमें करते हैं, ग्राह्य सूत्र के अंतर्गत अध्ययन कराए गए। अब धर्म सूत्रों की बात करें तो धर्म सूत्रों के अंतर्गत क्या मिलेंगे, तो इस पे स्मृतियां मिलेंगे। धर्मशास्त्र भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, धर्मशास्त्र। और धर्मशास्त्र के अध्ययन अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं या धर्मसूत्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो यहां पर स्मृतियों का करेंगे, स्मृतियों का अध्ययन करेंगे। स्मृतियां, टीकाएं और पुराण, इनके विषय में जब हम अध्ययन करेंगे तो कहां पर अध्ययन करेंगे, क्या कहते हैं, धर्मसूत्र या धर्मशास्त्रों के अंतर्गत। अब रही बात स्मृतियों के अंतर्गत हम क्या करेंगे, स्मृतियां। अब स्मृतियों में क्या पढ़ेंगे आप, स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति। तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो सबसे प्राचीन स्मृति में पढ़ते हैं तो मनुस्मृति की बात पढ़ते हैं। किसकी पढ़ते हैं, मनुस्मृति की बात पढ़ते हैं। किसकी, मनुस्मृति का अध्ययन किया जाता है। फिर दूसरे तरीके से बात करें तो दूसरे तरीके से अगर मनुस्मृति के पश्चात बात करें, मनुस्मृति के पश्चात तो और स्मृतियों में जैसे याज्ञवल्क स्मृति,
स्मृति, नारद स्मृति, 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 कात्यायन स्मृति, स्मृति, या अन्य की बात करें तो इन स्मृतियों में क्या किया गया है? तो इन स्मृतियों में क्या किया गया है? विधि विधान, विधि विधान, या एक तरीके से कहा जाए कि कानून का उल्लेख। अब यह कानून उस समय का जो है, यह कानून वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जाति व्यवस्था पर आधारित है, धर्म पर आधारित है। और जब इस तरीके पर आधारित होगा, ये विधि विधान जब ऐसे होंगे या कानून ऐसे होंगे, तो क्या होंगे? इस पे दो तरीके के कानून काम करेंगे। एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग होगा, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, और एक विशेषाधिकार जिसको प्राप्त नहीं है, या सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग। ये दो तरीके के वर्ग हो। जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग होता है उसे विशेष रियायत कानूनों में दी जाती है। और क्या किया गया है? इन विधि विधानों को जब आप कभी देखेंगे, जुडिशरी में आज भी बहुत जगह इन्हें पढ़ाया जाता है कि क्या बताया जाता है, इस पे क्या किया गया है? इस पे बताया गया है कि जैसे कोई चोरी, डकैती, हत्या, व्यभिचार, व्यभिचार, व्यभिचार या किसी तरीके का अपराध करता है, तो अपराध के लिए जो दंड विधान है, दंड विधान कैसा होना चाहिए, इसके संबंध में दंड विधान का जो प्रावधान किया गया है वो स्मृतियों में। इसके अलावा उत्तराधिकार के संबंध में, उत्तराधिकार के संबंध में, अधिकार के संबंध में, तो उत्तराधिकार आदि के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो स्मृतियों में किए गए, बशर्ते कि ये प्रावधान इसलिए आजकल उपयोगी नहीं है क्योंकि इनमें क्या है, एक तो वर्ण व्यवस्था का आधार बना दिया गया है, जाति व्यवस्था को, धर्म को, लैंगिक विभेद के आधार पर, विभिन्न प्रकार के विभेदों के आधार पर तैयार किया गया है, इसलिए इन्हें मान्यता प्राप्त करना मुश्किल होता है। अब हम लोग अगर आगे चल करके बात करें, महाकाव्य काल क्या है? महाकाव्य काल। तो महाकाव्य काल के तहत क्या करेंगे आप? इन तीन बातों का अध्ययन करेंगे। किसका? एक किसका अध्ययन करेंगे? महाभारत का, एक रामायण का, और एक क्या करेंगे? पुराणों को। किसका अध्ययन करेंगे? पुराणों का। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है पुरा धन आख्यान, आख्यान। पुराने आख्यानों या प्राचीन आख्यानों को पुराण कहते हैं। यहां पर अगर हम लोग महाभारत की बात करें तो महाभारत का संकलन क्या किया गया है? कई सदियों में, अर्थात इसको देखेंगे तो 10वीं से लेकर के चौथी सदी बीसी तक, चौथी सदी तक का इसमें अध्ययन किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के आख्यान। इसकी अगर बात करें तो इसमें मूलतः 8800 श्लोक थे, फिर ये श्लोक बढ़कर के 24,000 हो गए, और फिर उसके बाद 1 लाख हो गए। कितने हो गए? 1 लाख। अब इस पर अगर बात करें तो जब 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे, तब इसे जय कहा जाता था या जय संहिता कहा जाता था। जब इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई तब इसे भारत कहा जाता था, और जब इसमें संख्या 1 लाख हो गई तब इसे सतसहस्त्री संहिता, सतसहस्त्री संहिता कहा जाता था, और तब इसे महाभारत नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? महाभारत। क्या कहा जाने लगा? सतसहस्त्री संहिता या महाभारत। इन तीनों की रचना जो की गई है वो गुप्त काल के अंत में, गुप्त काल तक में इनका अंतिम भाग लिखा गया। महाकाव्य काल का जो रचना की गई गुप्त काल में, लगभग 400 ईस्वी के आसपास इनका अध्ययन किया गया।
लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया और गुप्त काल में इनका संकलन। और महाभारत का संकलन जो किया गया है वो संकलन किसके द्वारा किया गया है? वेद व्यास द्वारा। क्या किया जाता है? वेद व्यास द्वारा इसका संकलन किया। इसमें 10वीं से लेकर के 4वीं सदी तक के मध्य की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें मूल श्लोकों की संख्या कितनी थी? 8800। और 8800 जो श्लोक हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? 8800 श्लोकों को जय नाम से जाना जाता है। जब 8800 थे, जब इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर के 24,000 हो गई, तब इसे भारत या भरत के नाम से जाना जाता था। अब उसके बाद क्या किया गया? इस पे 1 लाख जब संख्या श्लोकों की हो गई, तब इसे सप्त शास्त्री संहिता या महाभारत के नाम से जाना जाता है। महाभारत की अगर हम लोग बात करें तो महाभारत में जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है ये साहित्यिक साक्ष्य तो है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसके जो कैरेक्टर है वो मैच नहीं करते। अर्थात श्री कृष्ण पुरातात्विक साक्ष्यों में तो उनका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है, साहित्यिक साक्ष्यों में उनका जिक्र मिलता है। इसलिए ये माना जाता है कि ये जो महाभारत की रचना है एक प्रकार से क्या की गई है? एक प्रकार से ऐसी रचना है जो काल्पनिक रचना के आधार पर काल्पनिक रचना बताया जाता है। अब इस पे है क्या? तो इस पे एक परिवार में सत्ता का संघर्ष है, सत्ता का संघर्ष है। इस पे सत्ता का संघर्ष दिखाया गया। सत्ता के संघर्ष की क्या कहानी है? तो सत्ता के संघर्ष पर अगर निष्कर्षता कहे कि महाभारत का निष्कर्ष क्या है, तो महाभारत के निष्कर्ष के संबंध में एक बात कही जा सकती है कि सत्ता स्वजनों के प्राण से प्यारी होती है। क्या होती है? सत्ता स्वजनों के प्राण से प्यारी होती है। ये महाभारत का एक तरीके का निष्कर्ष निकलता है। और फिर रामायण को देखेंगे तो रामायण का संकलन किसके द्वारा किया गया? इसका संकलन किसके द्वारा किया गया? तो रामायण का संकलन किसके द्वारा किया गया? महर्षि वाल्मीकि द्वारा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया। वाल्मीकि द्वारा किया गया। अब महर्षि वाल्मीकि अगर द्वारा किया गया, किस भाषा में किया गया है? तो संस्कृत भाषा में किया गया। अब उसके बाद अगर देखें तो इस पे श्लोकों की संख्या मूलतः पहले कितनी थी? 6000 थी। फिर उसके बाद इनकी संख्या 12000 हो गई और वर्तमान समय में इसकी संख्या 24000 हो गई। कितनी? 24000। तो ये कैसे? श्लोकों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? मूल रूप से कितनी थी? 6000। फिर उसके बाद बढ़कर के कितनी हो गई? 12000। वर्तमान समय में श्लोकों की संख्या कितनी है? 24000। अब रामायण को देखेंगे तो क्या किया गया? एक संयुक्त परिवार की कथा का उल्लेख किया गया है और संयुक्त परिवार की जो कथा है उसके संबंध में क्या बताया गया है? तो इसमें क्या किया गया है? एक तरीके से संयुक्त परिवार में किस तरीके से छोटे बड़ों का सम्मान करते थे, एक दूसरे की बात की वैल्यू थी, या नैतिक जीवन, पारिवारिक नैतिक जीवन कैसा होता था इस संबंध में रामायण में, या एक आदर्श परिवार कैसा होता था इस संबंध में जिक्र किया गया। अगर इसके बाद यहां पर बात करें कि राम के कैरेक्टर के संबंध में, तो राम का जो मंदिर बना हुआ अयोध्या में, इसके साहित्यिक साक्ष्य तो बता दिए जाते, लेकिन पुरातात्विक अवशेष इसके प्राप्त नहीं हुए। पुरातत्व के आधार पर ऐसा कुछ सिद्ध नहीं होता कि ऐसा इस परिवार का या ऐसा कोई राजा उस काल में, जिस काल का ये बताया जाता है उस काल में ऐसा कोई राजा इस स्थान पर था। तो ये पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होता है। अब बात करें हम लोग पुराणों की, तो पुराणों के संबंध में क्या है? पुराधन आख्यान, ये पुराणों की रचना क्या की गई? गुप्त काल में की गई। और इनके संबंध में हम इतिहास के दृष्टिकोण में अध्ययन करेंगे, जब ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे साहित्यिक साक्ष्य प्रारंभ में कैसे प्राप्त होते हैं। तो देखिएगा, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्यों के पास कोई लिपि तो थी नहीं, तो लिपि नहीं थी तो कैसे काम करते थे? तो देखेंगे, जब आप लिपि देखेंगे तो सर्वप्रथम लिपि की जो शुरुआत मानी जाती है, जो आपको प्राप्त होता है, वो 2500 ईसा पूर्व के आसपास, 2500 ईसा पूर्व के आसपास का मतलब सिंधु काल के लोगों के पास लिपि थी। और सिंधु काल में जो जिस लिपि का उल्लेख आता है वो लिपि के बहुत ज्यादा साक्ष्य क्या है? मुहरों पर है, कोई बहुत बड़ा उसका साक्ष्य प्राप्त नहीं होता या बड़े अभिलेख नहीं प्राप्त होते। तो अब क्या होता है? तो अधिकांशता देखेंगे 4वीं सदी बीसी के पास। तो सबसे पहले जो प्राचीन अभिलेख है वो पांडुलिपियां हैं। क्या है? पांडुलिपियां हैं। और पांडुलिपियों की बात देखें, लिपियां, और इन पांडुलिपियों को, पांडुलिपि का मतलब जो हाथ से लिखी गई लिपियां, पांडुलिपियों को देखेंगे तो इन पांडुलिपियां ज्यादातर जो प्राप्त हुई मध्य एशिया से प्राप्त हुई। कहां से? मध्य एशिया से। और मध्य एशिया से जो पांडुलिपियां प्राप्त हुई, इनके संबंध में कैसे अध्ययन करेंगे? तो पांडुलिपियां जो भारत के संबंध में, भारत में है, भारत की है, तो भारत की पांडुलिपियां संस्कृत में है। कैसी है? संस्कृत में है।
और ये कहाँ पर है? पांडुलिपियां दो तरीके के, एक तो ताड़पत्रों पर और दूसरा भोजपत्रों पर उत्कीर्ण किए जाती थी। भोजपत्रों पर उत्कीर्ण की जाती थी या भुर्ज पेड़ के पत्तों पर उत्कीर्ण किए जाती थी। और किस भाषा में? संस्कृत में। लेकिन मध्य एशिया की देखेंगे तो मध्य एशिया की जो पांडुलिपियां हैं वो किस भाषा में? वो प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में प्राप्त की गई। और ये प्राकृत भाषा में जो प्राप्त की गई है, इनकी दो विशेषताएं, या तो ये मेष चर्म पर है, भेड़ की छाल पर है, या काष्ठ फलकों पर प्राप्त होती। तो ये क्या कहते हैं? पांडुलिपियां जो प्राचीन काल में प्राप्त होती, इस तरीके से प्राप्त होती। तो अब अगर हम लोग बात करें क्या कहते हैं बौद्ध ग्रंथों की या श्रमण ग्रंथों में, तो श्रमण साहित्य के अंतर्गत दो प्रकार के ग्रंथ आते हैं, एक बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ। अगर इन पर बात करें, बौद्ध ग्रंथों की बात करें, बौद्ध साहित्य की अगर चर्चा करें तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? तो बौद्ध साहित्य जो है उसके संबंध में, ये बौद्ध साहित्य किस भाषा में है? पाली भाषा में। और ये जो पाली भाषा है ये बिहार के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। बिहार के मगध आदि के क्षेत्रों में, अर्धमागधी भी कहते हैं, मगध के क्षेत्रों में बोली जाती थी। बिहार के कुछ क्षेत्रों में या नेपाल के बॉर्डर पर इस भाषा का प्रयोग होता था। और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में है और उपदेशात्मक शैली में उपदेश दिए गए, लोगों को इथिकल बनाने के लिए बताया गया। इनका जो संकलन किया गया है, बौद्ध ग्रंथों का जो संकलन किया गया है, संकलन कहाँ पर किया गया है? संकलन की अगर बात करें, संकलन कहाँ पर किया गया है? तो संकलन श्रीलंका में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? श्रीलंका में किया गया है। अब उसके बाद अगर हम लोग इन पर देखें तो इसके बाद इस पे सबसे प्रमुख आते हैं जातक कथाएं। किसकी बात आती है? जातक कथाएं। जातक कथाओं के माध्यम से क्या किया गया है? जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, और इस पे बताया जाता है कि बुद्ध ने क्या किया था? बुद्ध ने लगभग 550 या 550 जन्म लिए, और वो विभिन्न रूपों में, जन्म पूर्व में। और ये जो जातक कथाएं हैं, इनमें क्या किया गया है? इनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन का पता समकालीन समय में लगता है। मतलब उस काल के सामाजिक आर्थिक जीवन के विषय में जातक कथाओं से पता चलता है। इसमें से सबसे ज्यादा चर्चा में देखेंगे त्रिपिटक की बात आती है। किसकी बात आती है? त्रिपिटक में देखेंगे, त्रिपिटक में 3 पिटक है, एक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और ये तीनों प्रकार के पिटकों का जो संकलन किया गया वो बौद्ध संगीतियों के माध्यम से किया गया। और बौद्ध संगीतियां बुद्ध की मृत्यु के पश्चात हुई। प्रथम बौद्ध संगीति उनकी मृत्यु पर 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में कराई गई। इस पर 2 पिटक लिखे गए थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक। तीसरी बौद्ध संगीति के समय अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। यह त्रिपिटक जो है, इसमें से सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। मतलब बौद्ध धर्म के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको सुत्त पिटक के माध्यम से हो सकती है। अब हम लोग अगर जैन ग्रंथों की बात करें तो जैन ग्रंथों का भी संकलन प्राकृत भाषा में किया गया है। और जैन ग्रंथों का जो संकलन किया गया है प्राकृत भाषा में, वो क्या किया गया है? वो महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात हुआ है। अब उस पर देखेंगे तो जैन ग्रंथों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहते हैं? जैन ग्रंथों को प्रमुख रूप से क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो जैन ग्रंथों का क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है।
क्या कहते हैं? आगम के नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। और इनका संकलन अगर देखें तो इनका संकलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी के समय, 6ठी सदी के समय कहाँ पर किया गया? तो गुजरात के वल्लभी में किया गया। गुजरात के वल्लभी में किया गया। वल्लभी गुजरात में किया गया। वल्लभी में किया गया इनका संकलन। और इसके पश्चात अगर देखें जैन ग्रंथों में, तो जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के द्वारा जो उपदेशात्मक, जैन ग्रंथों में उपदेशात्मक ग्रंथ ही अधिक है। उपदेशात्मक शैली में ये भी लिखे गए, उपदेशात्मक शैली में लिखे गए। और इन पे क्या किया गया है? ये प्राकृत भाषा में लिखे गए। किस पे? प्राकृत भाषा में लिखे गए। जैसे बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में, वैसे प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन किया गया। अब अगर इसके पश्चात हम लोग बात करें लौकिक साहित्य की, किस साहित्य की? लौकिक साहित्य की। तो लौकिक साहित्य में आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं जो समय समय पर लिखी गई और जिनसे हमें उस काल के अध्ययन का पता चलता है। देखेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में हम लोग देखें तो या धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करें तो इस पर देखेंगे लौकिक साहित्य का मतलब एक तरीके से लोक काल या परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार का साहित्य अर्जित किया गया। इस पर अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे जैसे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की जो रचना की गई है वो अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? कौटिल्य के द्वारा की गई। किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा की गई। कौटिल्य या फिर क्या कह सकते हैं चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा की गई। चाणक्य के द्वारा रचा गया। अब ये अर्थशास्त्र क्या है? एक तरीके से 15 अधिकरणों में विभाजित है। 15 अधिकरणों में अधिकरण है इस पे। दूसरी चीज ये क्या है? एक तरीके से राजतंत्र और अर्थतंत्र के विषय में, राजतंत्र और अर्थव्यवस्था या अर्थतंत्र के संबंध में इस पे जिक्र किया गया है कि राजतंत्र का संचालन कैसे होगा और राजा को अर्थव्यवस्था कैसे रखनी चाहिए, कैसे उसका संचालन किया जाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये ग्रंथ मौर्यकालीन राजतंत्र और मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, लेकिन इसमें अर्थव्यवस्था और राजतंत्र के विषय में शासन प्रशासन के संबंध में उल्लेख किया गया। इसी तरीके से एक जैसे देखेंगे एक ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। क्या लिखा गया है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने। तो इस ग्रंथ से भी हमें पता चलता है कि मुद्रा राक्षस से कि किस तरीके से कौटिल्य और चंद्रगुप्त ने मिल करके घनानंद को शासन सत्ता से हटा करके मौर्य वंश की स्थापना की। इसी तरीके से एक शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम ये किसकी रचना है? शूद्रक की रचना लिखी गई। तो ये लौकिक साहित्य में क्या है? अर्थशास्त्र की बात कर सकते हैं, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम की बात कर सकते हैं, पाणिनि की अष्टाध्यायी की बात कर सकते हैं। अष्टाध्यायी ये पाणिनि की रचना है। तो ये लौकिक साहित्य लिखा गया और इसके अपने अपने मतलब रहे। जैसे इसी में हम लोग देख लेंगे पीछे एक ग्रंथ लिखा गया था शुल्ब सूत्र। ये आपसे बार बार पूछा जाता है। शुल्ब सूत्र में क्या किया गया है? जो यज्ञ वेदिकाओं की माप के संबंध में जिक्र किया गया। किसके? माप के संबंध में। तो यह माना जाता है कि शुल्ब सूत्र का संबंध ज्यामिति या गणित से किया गया है। किससे किया गया है? गणित से किया गया है। ज्यामिति या गणित के संबंध में शुल्ब सूत्र में। तो किससे संबंधित है? इसका संबंध ये माना जाता है गणित से संबंधित है शुल्ब सूत्र नामक रचना। तो इस तरीके से ये जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य के माध्यम से भी आपको विभिन्न कालों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब अगर हम लोग देखें कि विदेशियों के द्वारा दिए गए विवरण, विदेशी लेखक ये यात्री। अब क्या है? विदेशी लेखक विभिन्न प्रकार के ये पर्यटन के लिए आए थे और पर्यटन के लिए जब आते हैं तो इसमें से हम विभिन्न प्रकार के लेखकों की बात पढ़ते हैं। कुछ यूनानी लेखकों को पढ़ते हैं, कुछ क्या पढ़ते हैं? रोमन लेखकों की बात पढ़ते हैं। रोमन के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? कुछ चीनी लेखकों की बात पढ़ते हैं। चीनी लेखक, कुछ तिब्बतियों की बात पढ़ी जाएगी। कुछ तिब्बती जैसे तंग्यूर और कंग्यूर लिखा। कुछ अरब लेखकों की रचनाएं पढ़ी जाती, अरब लेखक।
ये विभिन्न प्रकार के लेखक विभिन्न विभिन्न तरीकों से भारत में आते रहते हैं और लिखी जाती रचनाएं। जैसे हम लोग एक रचना देखते हैं हेरोडोटस की, हेरोडोटस की रचना है हिस्टोरिका। क्या रचना है? हिस्टोरिका। इससे भारत के विभिन्न भौगोलिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसी तरीके से एक रचना लिखी गई है किसके द्वारा? एक अज्ञात लेखक है और अज्ञात लेखक की रचना है, रचना का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। और ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में देखेंगे तो इरिथ्रियन सी मतलब लाल सागर की बात होती है। इस रचना से देखेंगे, इसका लेखक तो पता नहीं है, लेकिन इस रचना से क्या पता चलता है? हिंद महासागर, फारस की खाड़ी से होने वाले व्यापार के संबंध में पता चलता है, व्यापार की गतिविधियों का पता चलता है। इसी तरीके से एक रचना लिखी गई है, एक लेखक है टालेमी। क्या नाम है इसका? टालेमी। इसने रचना लिखी है जियोग्राफी या भूगोल नाम से रचना लिखी। और इससे भी हमें क्या पता चलता है? भारत और मध्य एशिया से होने वाले व्यापार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरीके से एक लेखक है प्लिनी ने एक लैटिन भाषा में रचना लिखी, लैटिन भाषा में एक रचना लिखी। और लैटिन भाषा में जो रचना लिखी है, इस लैटिन भाषा की रचना जो है ये क्या है? इसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। और इस नेचुरल हिस्टोरिका से भारत और रोम के मध्य, भारत और रोम का मतलब इटली, भारत और इटली के मध्य या भारत और रोम के मध्य व्यापार का वर्णन प्राप्त होता है कि व्यापार किन किन वस्तुओं का होता है, किस तरीके से व्यापार होता है और किस तरीके से रोम की अपेक्षा इस व्यापार से भारत ज़्यादा लाभान्वित है। इसी बात को लेकर के प्लिनी चिंतित दिखाई देता है। अब अगर हम लोग बात करें चीनी लेखकों की, तो चीनी लेखकों में हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे चीनी लेखकों में पहले फाहियान आता है 5वीं सदी में। एक फाहियान ये चीनी यात्री हैं और इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत दिए हैं। चीनी यात्री, इसने एक रचना लिखी है फो कू की, और इसके आधार पर बताया कि भारत की स्थितियाँ क्या है। इसी तरीके से ह्वेनसांग आता है, ये 5वीं सदी में आए थे, 5वीं सदी में। और इस आया कब था? चंद्रगुप्त द्वितीय का काल है। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का कार्यकाल है। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत आता है। इसी तरीके से ह्वेनसांग आता है, ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग की रचना क्या है? सियूकी रचना है। इसने यात्रा वृत्तांत जो लिखा है सियूकी नाम से लिखा है। और सियूकी किस काल का है? ये 7वीं सदी में आता है, 7वीं सदी में। तो इस तरीके से आप भारतीय इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक स्रोत के आधार पर आप क्या कर सकते हैं कि इतिहास का अध्ययन पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत के आधार पर कर सकते हैं। आज के लिए यही तक।